बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुनाइट विद शाहीन के साथ मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। मैं सबसे पहले ट्रिपल ए स्काई वन की इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, CEO सबको मुबारकबाद देता हूँ कि दे पीपल आर वेरी नियरेस्ट टू द सैटेलाइट। इनकी स्ट्रीमिंग ऑन हो रही है सैटेलाइट पे, जिसकी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। इनकी कोशिशें, काविशें, मेहनत रंग ले आई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द बहुत सारे लोग अपने घर के TV चैनल पे ट्रिपल ए स्काई वन से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में जहां मीडिया को एक 5वें पिलर का दर्जा है, वहां बदनसीबी ये है कि हुकूमत और अरबाब अख्तियार अपने ही मीडिया को, अपने ही आँखों को, अपनी ही ज़बान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस क्रिटिसिज्म की वजह क्या है। खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर के पाकिस्तान की मीडिया को पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजते थे। पता नहीं उन्हें मोहसिन पाकिस्तान, पाकिस्तान की मीडिया नज़र आती थी और अब वही मीडिया उनकी आँख में गड़ने वाला कांटा बन गई है। इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा माजी के तनाजुर में बात करूँगा, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोयटा हो। हर इलाके या हर शहर का एक डोमेन होता है, वहाँ के रहने वालों की एक अपनी यानी कल्चर, अपने रेसेस, अपनी तहजीब होती है। बदनसीबी ये है कि हम मवाजना करते हैं इस्लामाबाद से, जहाँ वीकेंड पे 70% इस्लामाबाद वैकेंट हो जाता है। लोग अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं और इस्लामाबाद के जो ओरिजिनल रिहायशी हैं वो बहुत थोड़े से रह जाते हैं। अब आ जाए आप कराची, यतीमों लावारिसों का शहर, जिसको यतीम और लावारिस अरबाब अख्तियार ने बनाया। कैसे, किस तरह से? देखिए, तहजीब और तमद्दुन के हवाले से अगर आप बात करें तो पढ़े लिखे लोगों का शहर था, जहां रातें बोलती थी। रोशनियों के शहर को, तहजीब और तमद्दुन के शहर को किसने इस हाल को पहुंचाया और ये ऐसा क्यों हुआ? देखें, हमने गुज़िश्ता अदवार में देखा है, हर सियासी तंजीम, हर सियासी तहरीक इस शहर की होल्डिंग के दावेदार हैं। लेकिन बादियों नज़र में अगर देखा जाए तो इस शहर के वारिसेन या तो एजेंसियां हैं या ब्यूरोक्रेसी है, जिनके मफादात में इस शहर का मजलूम रहने वाला पिस रहा है। अब वो किस तरह से? शहर के बल्दियाती निज़ाम को ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर कराची का बल्दियाती निज़ाम बैठ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है। इन बारिशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बैठा दिया जैसे कभी था ही नहीं। यहाँ से कहीं ज़्यादा सफाई गांव देहातों में होता है, जहाँ सेवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है। तो शहर कराची की मजलूमियत कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? ख़त्म होने का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। इस शहर पे मजालिम बढ़ते ही चले जाते हैं। इस शहर के जो वारिसैन हैं, जो अपने आप को शहर के दावेदार कहते हैं, वो रैलियां भी निकालते हैं, वो एहतजाज भी करते हैं। फिर उन एहतजाज और उन रैलियों का अंजाम क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने टेक करके लिफाफों की शक्ल में उसको तय कर लेते हैं। चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो PSP हो। क्योंकि शहर के रहने वाले जो लोग हैं वो ऐसे तबकाती इलाकों में बटे हुए हैं कि उनका दर्द। अब देखें आप, एक छोटी सी मिसाल, डिफेंस क्लिफ्टन में सेवरेज का पानी इन बारिशों में उसने डिस्टर्ब किया। सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पे अहलियाने डिफेंस ने बहुत शोर मचाया। कितने शर्म की बात है कि एक इलाके से यानी मुख्तदर हलकों की जो 90% है आबादी, वो और आपके पॉलिटिशियन जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद उसी हलके के रिहायशी हैं।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अज़ियत से न्यू कराची, नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया के लोग गुजरते हैं, उसी अज़ियत से उन डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों को भी बारिशों में गुजारा। उन्हें उस दर्द का एहसास हुआ जिस दर्द से गुजरता है इस शहर का गरीब मुतवस्सत तबका। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है। मकाफ़ात अमल का एक ऐसा निज़ाम है कि जिसने यहाँ के रहने वालों के दर्द को या दर्द को देखने वालों के दिलों में की ज़िंदगियों में डाला। मैं अक्सर कहता हूँ, जुल्म जब बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो इनकलाब आता है या बगावत होती है। ये इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ममालिक के लोग आएँ, वो आके आप पे हमलावर हों तो आप कोई बाग़ियाना ख़यालात आपके जहन में आएंगे। आपके जब बुनियादी हकूक़ सल्ब होंगे तो आपके जहन के अंदर बाग़ियाना ख़यालात ख़ुद ब खुद आएंगे। आपके शहर का मसला लैक ऑफ कैपेबिलिटी। इस शहर के रहने वालों को इस शहर की पोस्टों से दूर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, हुक्मरान तबके से मैं बहुत मासूमाना अंदाज में सवाल करता हूँ कि शहर के रिहायशी किस थाने में मौजूद हैं? किसी जगह कोई SHO नॉन सिंधी स्पीकिंग नहीं है। इसका रिटेलिएशन क्या है? इसका रद्द-ए-अमल क्या है? हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, ये बुनियादी जिसे कहते हैं एक असूल है। तो ये इस सतह तक जाना चाहते हैं कि जिस सतह पर पहुंचने के बाद यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए, और उसका अंजाम क्या होगा? यकीनन इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो ख़तरे में पड़ेगा। और इसकी वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट, अरबाब अख्तियार और हमारे मुख्तदर हल्के। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उसका बैड इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट मुआशरे पे नज़रअंदाज आएगा। अब एक छोटी सी मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। कोविड-19 एक बैनुल-अक़वामी कॉन्स्पिरेसी या एक बैनुल-अक़वामी साजिश जिसका शिकार जब अहलियान पाकिस्तान हुए, तो आप एक फितरी अमल देखिए कि सड़कों पे हंगामे, सड़कों पे लड़ाई झगड़ा, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, लोग एक एहसास महरूमी का शिकार हैं, एक हर वक्त फ़िज़ा में खौफ है। बिल्कुल वही खौफ यहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो में। कैसे? सबसे पहली चीज़, अवाम की जो बोलने की इस्तिताअत है उसको कम कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई हक़ की बात करता है या अगर कोई सही बात करता है तो उसको दबाने के लिए आपके पास डंडा बरदार क़ुव्वत है, बावर्दी, जिसके ज़रिए से आप उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। वही सारा नेगेटिव इम्पैक्ट माशरे का यहाँ के रहने वाले हर शख्स पे है। आप 10 रैलियाँ निकाल लें, जब तक आप निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको इंसाफ मिल सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि निज़ाम कब और कैसे दुरुस्त होगा। मैं ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी के हवाले से एक बात कोट करना चाहता हूँ। बहुत बुज़ुर्ग आदमी हैं, किसी जगह उनसे शर्फ़ बारियाबी हासिल हुई मुझे, तो मैंने कहा हज़रत आप बहुत बुज़ुर्ग आदमी हैं, इस कौम की फलाह के लिए दुआ कहने हर वक्त करते हैं। अच्छा, मेरे साथ ही एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब तशरीफ़ फरमाते हैं। उन्होंने जनरल साहब की तरफ देखते हुए कहा कि अब दुआ से ज़्यादा दवा की ज़रूरत है। अगर मिन्हासुल कौम पाकिस्तानी इस पाकिस्तान की सर्वाइवल चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, करप्ट लोगों को मुआशरे से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये कोई एहतसाब के नाम पर, नैब के नाम पर ये कोई इंसाफ या रवादारी नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो जेन्युइन करप्ट हैं उन्होंने सिर्फ शेल्टर चेंज किया है। पहले मैं मुस्लिम लीग नून में थे, अब वो PTI में। काम उनके बिल्कुल वही हैं जो माजी में चल रहे थे। आप सिस्टम को तब्दील जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, आपके मुआशरे में मिनासुल कौम तब्दीली नहीं आएगी। ये तब्दीली का नारा लगाने वाले भी तो तब्दील शुदा हैं। PTI के हर पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड उठा के देखें तो वो किसी ना किसी सियासी तंजीम या किसी ना किसी सियासी नेक्सस का हिस्सा था, जिसने अपने जराइम को छुपाने के लिए PTI का शेल्टर लिया। अगर मुफक्कर और हमारे माशरे के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खान साहब को यहूदियों का दामाद कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? निज़ाम को सुधारने के लिए आपको कोई बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे।
अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बोल्ड स्टेप कौन लेगा, कैसे लेंगे, और वो बोल्ड स्टेप क्या हो सकते हैं जो इस मुआशरे को सुधार की तरफ ले जाएं। वो बहुत सख्त स्टेप लेंगे और वो हमारी अफवाज पाकिस्तानी ले सकती है, जो एक उम्मीदों का आखिरी सहारा है इस कौम के लिए, इस मुल्क के रहने वालों के लिए, वो अफवाज पाकिस्तान है कि सरहदों की हिफाजत करते हुए आपको मुआशरे के नासूर का भी इलाज करना होगा, जब ही जाकर के ये मुआशरा किसी जानिब जाएगा। यानी पॉलिटिकल सिस्टम आपका फेल हो चुका है, चाहे आपका सदारती निज़ाम हो, चाहे आपका वज़ीर आज़म या जमहूरी निज़ाम हो। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत जमहूर से होती है। आप जमहूर को माइनस में रख के इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के साथ मफाहमत में चल रहे हैं। दिस इज़ नॉट, ये कोई जमहूरी अमल नहीं है। जमहूरी अमल तो ये होता है कि हर शख्स को बहुत अच्छा एक सिनेरियो बना हुआ था 2004, 2005, 2006 में, जब ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात मिले थे। और इस शहर की बदनसीबी देखें कि तीनों सूबों में ग्रास रूट लेवल पे, यानी वही मेट्रोपॉलिटन सिस्टम है जिसमें इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक आते हैं। इस शहर में 74 का आइन मुसल्लत किया गया, क्योंकि क्या यहाँ तीसरे दर्जे के शहरी रहते हैं? क्या उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है? आज इस शहर की सियासी कायदीन रैलियां निकाल रहे हैं। जिस वक्त ये मेट्रोपॉलिटन सिस्टम को ख़त्म किया गया था, उस वक्त कहाँ सो रहे थे? उस वक्त आपके जोड़ तोड़, आपके मफादात का एक दूसरे से जोड़ तोड़ था, इसलिए आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब जब आपके मफादात डिमोलिश हो रहे हैं तो आप रैलियां निकाल रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान के मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं? क्या आप इस शहर के मुखलिस हैं? कहीं से भी नहीं। आप सिर्फ अपने मफादात के, अपनी ज़ात के मुखलिस हैं। टुनाइट विद शाहीन के साथ सईद शाहीन अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।